नमस्कार। सोचिए, एक हवाई हमला, एक गैस फील्ड और बस देखते ही देखते पूरी दुनिया का एनर्जी सिस्टम हिल जाता है। मध्य पूर्व में हुई एक अकेली घटना ने दुनिया भर में ऐसी लहरें कैसे पैदा कर दी। तो चलिए आज इसी हमले की कहानी को समझते हैं, जिसने कह सकते हैं सब कुछ बदल कर रख दिया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात। ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे प्लीज़ किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस मत समझिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े अटैक से। मतलब दुनिया का जो सबसे बड़ा गैस फील्ड है ना, उस पर हमला हुआ। और बस उसी एक पल में ग्लोबल मार्केट की सारी उम्मीदें, सारे डर, सब कुछ एक नए मोड़ पर आ गए। तो सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या था। चलिए सीधे चलते हैं फारस की खाड़ी और देखते हैं कि वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस पूरे संकट को हवा दी। ये हमला आसान शब्दों में कहें तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के दिल पर हुआ था। साउथ पार्स, जिसे कतर में नॉर्थ डोम भी कहते हैं, ये कोई मामूली गैस फील्ड नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है। सोचकर देखिए, ईरान की इकॉनमी के लिए तो ये एक लाइफलाइन जैसा है, और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस उसको तो शब्दों में बताना भी मुश्किल है। तो इस हमले से नुकसान कितना हुआ, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। इजरायली हवाई हमलों ने प्रोडक्शन को अचानक से रोक दिया। नतीजा, हर दिन 10 करोड़ क्यूबिक मीटर गैस मार्केट से गायब। इतना ही नहीं, स्टोरेज टैंक्स आग की लपटों में थे और रिफाइनरियां बिल्कुल ठप पड़ गईं। मतलब एकदम से सब कुछ उलट-पुलट हो गया। और इस अटैक के बाद पूरे रीजन में टेंशन वो तो तेजी से बढ़ना ही था। धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया और ऐसा लगने लगा जैसे दुनिया दो हिस्सों में बंट रही है। ईरान ने भी बिल्कुल देर नहीं की। उन्होंने सीधे सीधे जवाबी कार्रवाई की धमकी दे दी। उनका कहना साफ था कि वो सऊदी अरब, कतर और यूएई के तेल और गैस प्लांटों को निशाना बनाएंगे। इस धमकी ने तो आप समझ ही सकते हैं, आग में घी का काम किया। संघर्ष के और बढ़ने का खतरा एकदम सर पर आ गया। अब इस संकट पर दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं, उनकी राय भी बिल्कुल अलग-अलग थी। एक तरफ अमेरिका, जहां पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि वो ईरान को खत्म करने पर विचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन और रूस, वो शांति की बात कर रहे थे, युद्ध विराम की अपील कर रहे थे। तो ये जो जियोपॉलिटिकल डिवाइड है ना, वो बिल्कुल साफ दिख रहा था। ओके, तो ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, इसका सीधा असर, जैसा कि अक्सर होता है, पड़ा फाइनेंशियल मार्केट्स पर। और मार्केट्स की हालत पहले से ही थोड़ी नाजुक थी। और विडंबना देखिए, इस हमले से ठीक पहले भारतीय बाजारों में एक उम्मीद की लहर थी। मार्केट्स ने 2700 पॉइंट्स की जबरदस्त रिकवरी की थी। सबको लग रहा था कि चलो शायद बुरा वक्त निकल गया। लेकिन अब इस हमले के बाद एक बड़ा सवाल सामने था। क्या ये रिकवरी टिकेगी या मार्केट फिर से उसी अनिश्चितता के जाल में फंस जाएगा? और इसी डर ने सब देशों को ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को ढूंढने पर मजबूर कर दिया। तो इस पूरी वैश्विक उथल-पुथल के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए एक कह सकते हैं एक मास्टर स्ट्रोक खेला, एक रणनीतिक कदम। चलिए देखते हैं कि भारत का ये रूसी दांव क्या था। सवाल सीधा सा है, जब मध्य पूर्व में ऊर्जा की आपूर्ति पर इतना बड़ा संकट था, तब भारत ने आखिर किया क्या? जवाब एक बहुत ही साहसिक कदम। भारत ने रूस के साथ मिलकर उन तेल टैंकरों का रास्ता अपनी ओर मोड़ दिया जो पहले चीन जा रहे थे। ये एक बहुत ही तेज और प्रभावी रणनीति थी। और ये कोई एक दो जहाज़ों की बात नहीं थी। जैसे कि एक्वाटाइटन, ये टैंकर जा रहा था चीन के रुइसाओ पोर्ट, पर इसने अपना रास्ता बदला और आ गया भारत के नमंगलुरु। बिल्कुल वैसे ही जोवेन जहाज़, उसने भी चीन के बजाय गुजरात के सिक्का पोर्ट की तरफ रुख कर लिया। तो कुल मिलाकर 7 रूसी तेल टैंकर जो चीन जा रहे थे, उन्होंने अपना रास्ता बदलकर भारत की ओर कर लिया। इससे साफ पता चलता है कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है और कितनी तेजी से कदम उठा रहा है। ये आपूर्ति श्रृंखला में आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा बदलाव था। तो इन सब घटनाओं के बाद अब हम कहाँ हैं? देखिए, भविष्य अभी भी काफी अनिश्चित है और वैश्विक ऊर्जा बाजार एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा है। जैसा कि इस स्रोत में भी चेतावनी दी गई है, संकट अभी टला नहीं है। ऊर्जा संयंत्रों पर और हमलों की धमकियां अभी भी हैं और इस वजह से बाजार के फिर से गिरने का खतरा बना हुआ है। इसलिए सूचित निर्णय लेना, मतलब सोच समझकर फैसले लेना, पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और ये पूरी कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है
कि जिस तरह से देश अब रियल टाइम में अपनी ऊर्जा आपूर्ति के नए रास्ते बना रहे हैं, क्या यही उतार चढ़ाव, यही अनिश्चितता वैश्विक ऊर्जा बाजार का नया सच बनने जा रहा है? ये सच में एक सोचने वाली बात है।